राजस्थान में कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह अब सड़कों पर भी आ चुकी है। इतने दिनों तक तो महज एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वार पर भी उतर आए हैं। ऐसा ही पोस्टर वार शुरू हुआ है प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में शहर के रातानाड़ा चौराहे पर एक फ्लैक्स लगा है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट का फोटो है और लिखा है कि संजीवनी घोटाले पर क्यों चुप हैं पायलट जी, जनता जवाब मांगती है। देखिए ये रिपोर्ट। सचिन पायलट की यात्रा के बाद अब जोधपुर शहर में भी पोस्टर लगे हैं और सचिन पायलट से सवाल किए जा रहे हैं। सर, आपने एक पोस्टर लगाया है कि सचिन पायलट जवाब दे कि शेखावत और सचिन पायलट के बीच में क्या रिश्ता है। इस पोस्टर का क्या महत्व, क्यों लगाया आपने? देखो, पिछले 2 साल से सचिन पायलट साहब अशोक गहलोत इतना बड़ा शानदार काम कर रहे हैं और हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भी ये कह दिया है कि भारत के अंदर अगर मुख्यमंत्री की लिस्ट बना ली जाए तो अशोक गहलोत का नाम टॉप पे रहेगा। और अशोक गहलोत का मतलब ही है कि जन सेवा करने वाला व्यक्ति। इतने अच्छे इंसान के ऊपर सचिन पायलट साहब पिछले 2 साल से अंगुली उठा रहे हैं और वसुंधरा के मामले में लगातार उनको घेर रहे हैं, जबकि वसुंधरा का मैटर क्लोज हो चुका है। भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मामला क्लोज हो चुका है। एक हिसाब से उनकी स्टोरी पूरी हो चुकी है। जो भी सज़ा मिलनी थी या जो भी जांच होनी थी वो हो चुकी है। अब जोधपुर के सांसद और केंद्र में मंत्री है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने एक संजीवनी घोटाला किया था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। हजारों लोगों के मेहनत के पैसे, मजदूरों के पैसे, किसानों के पैसे ये डकार गए। इथोपिया में इन्होंने ज़मीन ले ली उन पैसों से। इन्होंने राजनीति के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चुनाव जीत के केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन पायलट साहब के मुंह से कभी भी इस तरह की गहलोत साहब के ऊपर जो ये हमलावर होते हैं, लेकिन गजेंद्र शेखावत का हमेशा ये बचाव करते आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपका रिश्ता क्या है गजेंद्र शेखावत का और आपका? आप इतना बड़ा घोटाला करने वाला एक मंत्री केंद्र में और अपने आप को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री भी देखता है, लेकिन उसके ऊपर संजीवनी घोटाले के आरोप लगाने से आप बच रहे हो। और आप कोई भी तरह का कार्यक्रम करते हो तो गजेंद्र सिंह शेखावत सोशल मीडिया से आपकी प्रशंसा करते हैं, अखबार के अंदर प्रशंसा करते हैं और आपके फेवर में हमेशा वो ट्वीट करते हैं, अखबार में खबरें छपवाते हैं, सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि पायलट ने मेहनत की। अब कोई ज़रूरी नहीं होता है कि राजनीति में जो मेहनत करे वही मुख्यमंत्री बने। मेहनत तो मैं भी करता हूँ, हमेशा जोधपुर जिले में 4 घंटे पार्टी के लिए देता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे एमएलए बना दिया जाए। कर्नाटक के अंदर अभी चुनाव संपन्न हुए, डीके शिव कुमार ने बहुत मेहनत की और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पार्टी के निर्णय पार्टी के मंच पे होते हैं और निर्णयों को कहीं एंगल से देख के निर्णय किए जाते हैं। इसलिए पायलट साहब से मेरा सीधा सवाल है कि गजेंद्र शेखावत के खिलाफ आपकी जबान क्यों नहीं खुल रही है? उसका कारण क्या हम जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो। चुनाव सिर पर है और इस तरह की बयानबाजी पायलट साहब और उनका खेमा कर रहा है तो पार्टी आला कमान को भी फैसला करना चाहिए। जो भी हो, निर्णय होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि वसुंधरा पे कार्रवाई हो चुकी है, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के द्वारा वसुंधरा पे कार्रवाई की जा चुकी है? देखो, कांग्रेस कोई कोर्ट तो है नहीं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। नहीं, सरकार तो है ना। सरकार है, लेकिन मामला पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया है तो निर्णय तो कोर्ट करेगा ना कि कोई आदमी भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप तो सब पे लगते हैं। आरोप सिद्ध होता है या सिद्ध करना होता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट निर्णय करेगा कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। भ्रष्टाचार का आरोप तो राजनीति में लगाना एक राजनीति की सूचिता है। हर कोई लगा देता है कि आपने भ्रष्टाचार किया। अब वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, वो मामला कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने क्लोज कर रखा है। अब गजेंद्र शेखावत के तो लेके आपको पता ही है, रात दिन लोगों का आंखों में आंसू पड़ रहे हैं। कितनी एफआईआर दर्ज हो गई है, मध्य प्रदेश तक एफआईआर दर्ज हो गई। शेखावत साहब ने अपने आप के बचाव के लिए इस मामले को सीबीआई में रेफर करने के लिए जोर लगाया, सीबीआई ने भी मना कर दिया। अब इस मामले पे कुछ न कुछ परतें खुलनी चाहिए और गरीबों को हक मिलना चाहिए और गजेंद्र और अपने सचिन पायलट का जो गठजोड़ है वो सार्वजनिक रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत ही क्यों? और भी तो कई घोटाले हुए हैं, धोलेरा घोटाला हुआ है और बड़े बड़े जो सहारा घोटाला हुआ है। मैं तो ये पायलट साहब से कह रहा हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं उन सबको आप उठाओ, लेकिन गजेंद्र सिंह के मामले को आप क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आप किसी और के मामले को मत उठाओ, सभी के मामले को उठाओ। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है या अशोक गहलोत साहब ने भी कोई भ्रष्टाचार किया है तो आप अंगुली उठाओ। अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो जवाब देंगे। लेकिन हम फक्र के साथ कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब ने आज तक के राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन शेखावत का भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है और सचिन पायलट की चुप्पी भी जग जाहिर है।
इन दोनों का ये रिश्ता राजनीति में क्या कहलाता है मेरे समझ से बाहर है। और जितनी भी ये पायलट साहब जो भी रैलियां कर रहे हैं, अभी मेरी व्यक्तिगत राय है कि 11 जून को बहुत बड़ा ये कुछ कर सकते हैं, उसमें भी शेखावत का हाथ है। और जो भी ये कर रहे हैं ये शेखावत की सह पे कर रहे हैं। मानेसर घटना से लेकर आज तक ये सरकार को अस्थिर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम इनकी घोर भर्त्सना करते हैं और अब हम जवाब चाहते हैं कि भाई जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसका भी हो, पायलट का हो चाहे किसी और का हो। ये कहानी अब ज़्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए और पायलट साहब को गजेंद्र शेखावत के मामले में मुंह खोलना चाहिए। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जिस तरीके से हमलावर अब कांग्रेस के जो दूसरा गुट भी हो चुका है, क्योंकि सचिन पायलट एक तरफ जहां है आक्रामक मूड पे है, तो वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत गुट भी अब आक्रामक हो चुके हैं। विभिन्न जगह पोस्टर लगाकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट से सवाल किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडू।